इनइक्वालिटी यानी असमानता। ये आपके रीजनिंग का सिलेबस है जिसमें हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इनइक्वालिटी यानी असमानता। अब समझो बड़ी ध्यान से। देखो, हमने लिखा ए ए इज ग्रेटर ग्रेटर देन बी। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? तो इसको डिनोट कैसे करेंगे हम लोग? ए ए बी से कैसा है? बड़ा। ए बी से बड़ा है। बड़ा है तो बड़ा कौन है? ए। जो बड़ा होता है उसकी तरफ ओपन, जो छोटा है उसकी तरफ। तो इसको लिखेंगे हम ऐसे। ठीक है। हम कहें कि अच्छा बताओ कि ए इज लेसर देन बी। ए बी से छोटा है। ए बी से छोटा है। छोटा है इसको कैसे लिखेंगे? तो छोटा कौन है? ए। तो ए छोटा है तो जो छोटा है उसकी तरफ क्लोज। तो ए इज लेस देन, तो ए इज लेस देन। ठीक है। फिर हमने लिखा तीसरे नंबर पे ए इज ग्रेटर एंड इक्वल टू बी। यानी ए बी से बड़ा और बराबर है। बड़ा या बराबर? बड़ा या बराबर है। बराबर यानी ए जो है वो या तो बी से कैसा है? बड़ा। ए अगर बड़ा है तो क्या लगाओगे? ओपन। और बराबर है तो क्या लगाओगे? तो इसको लिखेंगे ऐसे, ए इज ग्रेटर इक्वल। चौथी बात, ए इज लेसर और इक्वल टू बी। यानी ए बी से छोटा या बराबर या बराबर। तो हम कहें कि ए छोटा है, ए या तो छोटा है तो छोटा है या फिर कैसा है? बराबर। तो इसका साइन होगा ये, ए इज लेसर इक्वल्स टू बी। इसके बाद हमने लिखा ए इज इक्वल टू बी। ए बी के बराबर है, के बराबर है। तो ए बी के कैसे है? बराबर। ए इज इक्वल्स टू ऐसे। ये तो हो गए सब पॉजिटिव में। अब क्या होता है कि निगेटिव भी चलते हैं हम लोग। नेगेटिव कैसे चलेंगे? लिखते जाओ साथ में, उतना कोई समझने वाला है नहीं। साथ में लिखते। पहले ये 5 पॉइंट कि ए इज ग्रेटर बी, तो कैसे लिखोगे? ए बी से बड़ा है तो ए इज ग्रेटर बी। ए इज लेसर बी यानी ए बी से कैसा है? छोटा। ए बी से कैसा है? छोटा। ए बी से या तो बड़ा है या फिर कैसा है? बराबर। ए इज ग्रेटर इक्वल्स टू बी। ए बी से छोटा है या बराबर? ए इज लेसर इक्वल्स टू बी। ए बी के बराबर है तो ए इज इक्वल्स टू, ए इज इक्वल्स टू। ठीक है। आप
हो गया, हो गया। अब देखो, बेटा point पे, अब यहाँ पे देखो, एज नॉट ग्रेटर देन बी, कौन है? एकदम साइड, आवाज नहीं आई। एज ए बी से बड़ा नहीं, ए बी से बड़ा नहीं। ए, देखो, अगर ए बी से बड़ा होता तो ए इज ग्रेटर भी लिखते हैं। अब बड़ा नहीं है तो कुछ नहीं करना है, ऐसे इसको काट दें। तो इसका मतलब है कि ए बी से बड़ा नहीं, नहीं है। अगला पॉइंट, ए इज नॉट नॉट लेसर देन बी, यानी ए बी से बी से छोटा नहीं, ए बी से छोटा नहीं है। ए इज नॉट लेसर देन बी, ए इज नॉट लेसर देन बी, ए बी से छोटा नहीं है। तो देखो, ए अगर छोटा होता तो हम ऐसे लिखते ए इज लेस देन बी, लेकिन छोटा नहीं है तो इसको काटो। तो छोटा नहीं है तो इसको काटो। हाँ। अगला पॉइंट है, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, यानी ए बी के बराबर नहीं, ए बी के बराबर बराबर नहीं, ए बी के बराबर नहीं है। ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं। अगर बराबर होता तो हम ऐसे लिखते हैं एज इक्वल्स टू बी, लेकिन बराबर नहीं है तो इसको काटना, इसको काटना। नेक्स्ट, अगला पॉइंट है, एज नॉट ग्रेटर ग्रेटर और इक्वल टू बी, ए बी से ना तो बड़ा और ना ही ना ही बराबर है। ए बी से ना तो बड़ा और ना ही बराबर है, और ना ही बराबर है। ए बी से ना तो बड़ा और ना ही बराबर है, ना ही बराबर है। तो ए अगर बड़ा होता बराबर होता तो ऐसे लिखते ए इज ग्रेटर इक्वल बी, लेकिन ये ना तो बड़ा ना ही बराबर, तो इसको क्या करना है, काटना है, बस। अगला पॉइंट है, ए इज नॉट लेसर और इक्वल टू बी, यानी ए बी से ना तो छोटा और ना ही बराबर, ना ही बराबर है।
ए बी से ना तो छोटा और ना ही बराबर है, और ना ही बराबर है। तो ए बी से ना तो छोटा और ना ही बराबर है, तो हम क्या, अगर छोटा होता बराबर होता तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन नहीं है तो इसको काटा। ठीक है, यानी टोटल कितने रिलेशन हो गए हमारे? 10। टोटल कितने रिलेशन? 10। ठीक, अब मैं 10 के 10 एक साथ लिखता हूँ। सबसे पहले हमने लिखा था ए इज ग्रेटर बी, दूसरा लिखा था ए इज लेसर बी, तीसरा लिखा था ए इज ग्रेटर इक्वल बी, चौथा लिखा था ए इज लेसर इक्वल बी, पांचवा लिखा था ए इज इक्वल्स टू बी, छठा लिखा था ए इज नॉट ग्रेटर बी, सातवां ए इज नॉट लेसर बी, आठवां ए इज नॉट नॉट इक्वल्स टू बी, नौवां लिखा इज नॉट ग्रेटर इक्वल बी, और 10वां है हमारा क्या, इज नॉट इक्वल और लेसर। यही 10 है ना? आप पूछो। ये जो 5 है ना, 1 to 5, ये है पॉजिटिव। ये जो 5 है, ये है नेगेटिव। पहले वाले 5 पॉजिटिव रिलेशन और आखिरी वाले 5 नेगेटिव रिलेशन। अब एक चीज समझो, नेगेटिव रिलेशन इधर आता, यहाँ युवराज आ जाओ। चलो देखो क्वेश्चन। अब पॉजिटिव का तो मीनिंग एक ही है, सेम मीनिंग, सेम मीनिंग, बट जो नेगेटिव है ये क्या है ना, ये साउंड्स डिफरेंट मीनिंग, डिफरेंट मीनिंग, डिफरेंट मीनिंग। कैसे? तो पहला नेगेटिव उठाते हैं, क्या है, इज नॉट ग्रेटर बी, इज नॉट ग्रेटर बी, इज नॉट ग्रेटर बी। कह रहा है कि ए बी से बड़ा नहीं, ए बी से क्या है, बड़ा नहीं, तो ए बी से बड़ा नहीं है, तो इसके दो अर्थ अपने आप निकल रहे हैं। ये तो एक बात कह रहा है, लेकिन अर्थ कितने निकल रहे हैं? ए बी से बड़ा नहीं है तो क्या है, ए बी से छोटा है, या तो ये मतलब निकलेगा, या फिर ए बी से कैसा है, बड़ा, कैसा है, बड़ा। यही तो, ए बी से, इन्होंने तो यही कहा कि ए बी से बड़ा नहीं है, तो ये बात पक्की है कि बड़ा नहीं है, तो इसके दो अर्थ और निकल रहे हैं। बड़ा नहीं है तो क्या है, छोटा है या फिर बराबर है, छोटा है या फिर बराबर, और इन दोनों को अगर मिला के लिखें तो लिखेंगे ए जो है या तो छोटा है या फिर कैसा है। तो फाइनली इसका जो मतलब है वो क्या होता है, तो हर एक नेगेटिव का अपना एक पॉजिटिव है। क्या है? हाँ, कहाँ पर? अच्छा, तो ए जो है वो छोटा होगा किससे, बी से। ठीक है, अब जब इन दोनों को मिला के लिखेंगे तो हो जाएगा ए इज लेस इक्वल्स टू बी, यानी कि हर एक नेगेटिव का अपना क्या है, पॉजिटिव मतलब। तुमसे अगर कोई पूछे कि बताओ कि ए इज नॉट ग्रेटर बी का मतलब क्या है, पॉजिटिव मतलब क्या है, तो पॉजिटिव मतलब है कि ए इज लेसर इक्वल्स टू, समझ गए?
दूसरा वाला लो, देखो दूसरे में क्या है कि ए इज लेसर, ए इज नॉट लेसर, दूसरा नेगेटिव है ए इज नॉट लेसर बी। तो इसके दो मतलब निकल रहा है, एक कि कह तो रहा है कि ए बी से छोटा नहीं है, छोटा नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ए बी से कैसा है, बड़ा है। और अगर बड़ा नहीं है तो ए बी के कैसे है, बड़ा है। तो ए बी के कैसे है, बड़ा है। और इन दोनों को एक में लिख सकते हो क्या, ए या तो बी से बड़ा है या फिर बराबर है। यानी कि इसका जो मतलब है वो क्या है। तो जब भी कोई तुमसे पूछे कि ए इज नॉट लेसर बी का मतलब क्या होता है, तो बता देना कि इसका मतलब होता है ए इज ग्रेटर इक्वल्स टू बी। दोनों की एक ही बात, समझ गए। अब तीसरा नेगेटिव हमारा क्या है कि ए इज नॉट ग्रेटर इक्वल्स टू बी। इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग ये है कि ए जो है वो बी से ना तो बड़ा है और ना ही बराबर, ना तो बड़ा है और ना ही क्या है, बराबर। तो इसका मतलब है पक्की बात कि ए बी से कैसा है, छोटा। तो ए जो है वो बी से कैसा है, छोटा। तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब ये है। फिर है ए इज नॉट लेसर इक्वल्स टू बी। तो हम कहें कि इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग है कि ए बी से ना तो छोटा है और ना ही बड़ा है। तो इसका मतलब है कि ए बी से कैसा है, तो ए इज ग्रेटर बी। इसके बाद है हमारा ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। तो हम कहें ए इज नॉट इक्वल्स टू बी का मतलब क्या है, तो मतलब है कि ए बी के बराबर नहीं है, ए बी के बराबर नहीं है। तो या तो ए बी से कैसा है, बड़ा, और या ए बी से कैसा है, छोटा। ए बी से छोटा, तो या तो बड़ा है या कैसा है, ठीक है। तो या तो ये बड़ा है या बी से छोटा। अब हमके इन दोनों को मिला के लिखो, तो ये बड़ा और छोटा। और हमेशा ध्यान रखना कि इसका मतलब होता है नो रिलेशन। छोटा बड़ा साथ में आ गया तो हमेशा क्या होगा, ठीक है। और कोई बचा है, हो गया क्वेश्चन, 3 2 5, ठीक है। तो ये नेगेटिव वाले हैं। तो हम कह के बताओ इसका, इस वाले क्या है कि ए बी से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब है ए बी से कैसा है, छोटा और बराबर। हम कहे इसका मतलब, तो ए बी से छोटा नहीं है तो या तो बड़ा है या फिर बराबर। हम कहे इसका मतलब, तो ए बी से ना एक बराबर नहीं है, तो हो जाएगा क्या, नो रिलेशन। नो रिलेशन, यहाँ पे देखो ए बी से छोटा बड़ा नहीं है और बराबर नहीं, तो इसका मतलब ए बी से कैसा है, छोटा। यहाँ पे छोटा नहीं है बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ए बी से कैसा है, ए बी से कैसा है, ठीक है। इतने ही साइन होते हैं जो तुम्हें याद रखने हैं। क्लियर बात। आप क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा बेटा, देखो अच्छा, जैसे हमने लिखा पहला इक्वेशन है आपकी, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है ए इज ग्रेटर बी इज ग्रेटर इक्वल सी इज इक्वल्स टू डी इज इक्वल्स टू ई इक्वल एफ ग्रेटर इक्वल जी, ग्रेटर इक्वल जी इज इक्वल्स टू एफ। ये आपको इक्वेशन देती है। अब पहला है रिलेशन, पहला है ए इज ग्रेटर एफ। दूसरा है, पहला रिलेशन, दूसरा है ए इज ग्रेटर एफ दोबारा लिखते हैं। दूसरा है ए इज ग्रेटर जी। तीसरा है बी इज ग्रेटर इक्वल एफ। चौथा है सी इज ग्रेटर एच। पांचवा है, पांचवा है बी इज ग्रेटर इक्वल डी। छठा है ए इज ग्रेटर इक्वल जी, ई इज ग्रेटर इक्वल जी। अब देखो तुम्हें ध्यान रखनी है कितनी बातें। पहला कि आपको कौन कौन मिलेगा, तो आपको 3 लोग मिलेंगे। कितने लोग मिलेंगे, 3। एक, पहले में क्या होगा कि तुमको मिलेगा ग्रेटर, इक्वल और ग्रेटर इक्वल।
और कोई अगर तुमसे पूछे कि अगर ये तीनों साइन एक साथ आए हैं तो इनमें से विनिंग कौन होगा, जीतेगा कौन, तो ये हमेशा जीतेगा कौन, बड़ा। ये जहां आ जाता है जीत ही जाता है, ठीक। अगर कभी भी ऐसा हो जाए, कभी भी ऐसा हो जाए, अगर कभी ऐसा हो जाए कि दो लोग आए हुए हैं, एक है आपका ग्रेटर और एक है इक्वल, अब कौन जीतेगा, तो फिर से जीत जाएगा कौन, ग्रेटर। अगर कभी ऐसा हो जाए कि आ जाए ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल, इन दोनों में लड़ाई हो जाए, तो कौन जीतेगा, तब भी जीतेगा कौन, मतलब ग्रेटर आया तो समझो कि जीत पक्की। ग्रेटर जीत पितामह है, पहुंच गए तो मतलब जीत किसकी होगी, ग्रेटर की होगी। लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि इक्वल और ग्रेटर इक्वल, ये दोनों बैठते हैं, अब कौन जीतेगा, अब जीतेगा ग्रेटर। ये चार बातें तुमको ध्यान रखनी है, कभी भी ग्रेटर इक्वल ये तीनों आ जाए तो जीतेगा कौन, ग्रेटर। ग्रेटर इक्वल आ जाए, इन दोनों में जीतेगा कौन, ग्रेटर। ग्रेटर ग्रेटर इक्वल में जीतेगा कौन, ग्रेटर। इक्वल और ग्रेटर इक्वल में जीतेगा कौन, ग्रेटर इक्वल, कौन जीतेगा, ग्रेटर इक्वल। क्लियर बात। अब देखो ध्यान से आ जाओ, हमको रिलेशन चाहिए ए और एफ का, तो देखो ए कहाँ है, यहाँ, और एफ कहाँ है, यहाँ। तो इनके बीच में तुमको बस साइन देखना है, तो हम कहें कि साइन कौन आया, ग्रेटर ग्रेटर इक्वल इक्वल ग्रेटर और इक्वल, तो इनमें से जीतेगा कौन, ग्रेटर आ गया तो जीतेगा कौन, ग्रेटर। लगा भी क्या है, ग्रेटर, तो ए और एफ का रिलेशन होगा ए इज ग्रेटर एफ, लिखा भी क्या है, ए इज ग्रेटर एफ, ये वाली बात क्या होगी, क्लियर। अब देखो ए और बी में रिलेशन चाहिए, तो ए लिख लो और जी लिख लो, ए कहाँ है, यहाँ, जी कहाँ है, यहाँ। ग्रेटर ग्रेटर इक्वल इक्वल ग्रेटर इक्वल, जीतेगा कौन, ग्रेटर आ गया तो जीतेगा कौन, ग्रेटर। ए इज ग्रेटर जी, लिखा भी क्या है, ए इज ग्रेटर जी, तो ये वाली बात भी क्या है, सही। अब हमके बी और एफ में देखो, तो हमके बी और एफ में, तो हमने बी एफ लिख लिया, तो बी यहाँ है एफ यहाँ है, तो ग्रेटर इक्वल इक्वल ग्रेटर इक्वल, जीतेगा कौन, ग्रेटर। गलती से भी आ गया तो जीत के ही जाएगा, तो बी इज ग्रेटर एफ, लेकिन इन्होंने क्या लिखा, ग्रेटर इक्वल, तो ये वाली बात क्या होगी, ये वाली बात क्या होगी। अब हम कहें कि यहाँ पे देखो, तो ये वाली जो बात है ये क्या होगी, गलत। अब देखो, अब चाहिए हमको सी और एच का, तो हमने सी लिखा और हमने क्या लिखा, एच। तो हमने सी लिखा, हमने क्या लिखा, एच लिखा, सी और एच। अब यहाँ पे देखो, सी यहाँ पे है और एच हमारा यहाँ पे है, तो सी यहाँ पे एच हमारा यहाँ पे, तो हम कहें कि इक्वल ग्रेटर इक्वल और इक्वल, तो इनमें जीतेगा कौन, तो ग्रेटर। तो सी इज ग्रेटर एच होना चाहिए, और लिखा भी क्या है, सी इज ग्रेटर एच, यानी ये वाली बात भी क्या है, ये वाली बात भी क्या है, सही। हम कहें कि यहाँ पे देखो बी और डी में रिलेशन, तो बी को लिख लो और डी को लिख लो, ढूंढो कहाँ है, बी यहाँ डी यहाँ, तो यहाँ पे देखो ग्रेटर इक्वल और इक्वल, ग्रेटर इक्वल और इक्वल में कौन जीतता है, तो जीता कौन है, ग्रेटर इक्वल, तो होगा बी इज ग्रेटर इक्वल जी, लिखा भी क्या है, बी इज ग्रेटर इक्वल, ये वाली बात भी क्या है, सही है। हम कहे कि ई और जी, तो हम कहे ई और जी, तो ई यहाँ पे है, तो पहले लिख लो ई और जी, ई यहाँ है जी यहाँ है, तो बीच में कौन, इक्वल ग्रेटर इक्वल, इन दोनों में जीतता कौन है, ग्रेटर इक्वल, तो ई इज ग्रेटर इक्वल जी, लिखा भी क्या है, ई इज ग्रेटर इक्वल जी। समझ गए, बस ऐसे ही पता करना होता है। अब इसमें टोटल तीन कंडीशन बनती है, ये पहली है। अब पहली के हम लोग करेंगे तीन चार क्वेश्चन, उसके बाद चलेंगे दूसरी पे। देखो हमने लिखा ए इज ग्रेटर बी, ग्रेटर इक्वल सी, इक्वल डी, ग्रेटर इक्वल ई, इक्वल एफ, ग्रेटर इक्वल जी, ग्रेटर एच, इक्वल आई, ग्रेटर जी। पहला है एज ग्रेटर जे, दूसरा है बीज ग्रेटर इक्वल आई, तीसरा है सी इज ग्रेटर एच, चौथा है डी इज ग्रेटर इक्वल जी, पांचवा है इज इज ग्रेटर टू जे,
छठा है C is greater to H। सातवां है C is greater equals to C is B is greater equals to Z। सातवां है C is greater to H। हो चुका है C is greater equals to H। आठवां है A is greater equals to A। अब बताना है कौन कौन सा सही है, तो इसमें बताना है कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा सही है, तो बता दो कौन कौन सा सही है। तीसरा सही है, बोलो, पक्की बात है, सही से है। देखो सेकंड और इस गलत, बाकी सब सही है। चेक कर लिया जाए, पहले देखते हैं। गर्म वाला हो गया, चलो चेक कर लिए थे। ए और जे, तो ए यहाँ जे यहाँ, ग्रेटर इक्वल ग्रेटर ग्रेटर इक्वल ग्रेटर आ गया तो जीतेगा कौन, ग्रेटर। बी और आई, बी यहाँ आई यहाँ, इक्वल ग्रेटर, ग्रेटर आ गया तो जीतेगा ग्रेटर। ये वाली बात क्या होगी गलत। सी और एच, सी यहाँ ग्रेटर ग्रेटर इक्वल इक्वल ग्रेटर, जीतेगा कौन, ग्रेटर। तो ये वाली बात क्या है सही। डी और जी, डी यहाँ जी यहाँ, ग्रेटर इक्वल इक्वल ग्रेटर इक्वल, इन दोनों में कौन जीतता है, ग्रेटर इक्वल, सही है। ई और जे, ई यहाँ जे ग्रेटर इक्वल ग्रेटर ग्रेटर, जीतेगा कौन, ग्रेटर, ये सही। सी और आई, तो सी यहाँ आई यहाँ, इक्वल ग्रेटर 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 आ गया ना, तो जीतेगा कौन, ग्रेटर। यहाँ पे देखो बी जी, तो बी यहाँ जी यहाँ, ग्रेटर इक्वल ग्रेटर ग्रेटर इक्वल ग्रेटर ग्रेटर इक्वल, तो जीतेगा कौन, ग्रेटर इक्वल। हम कहें कि सी और एफ, तो सी और एफ में देखोगे तो हम कहें सी और एफ, तो सी और एफ का रिलेशन, सी यहाँ पे है और एफ हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे, तो इक्वल ग्रेटर इक्वल इक्वल, जीतेगा कौन, ग्रेटर इक्वल। ए और ई में देखो तो ए यहाँ पे है और ई यहाँ पे, ग्रेटर इक्वल इक्वल ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर आ गया तो ये ग्रेटर होना चाहिए, जबकि ग्रेटर, यानी सेकंड और एर्थ गलत है, बाकी सब क्या है सही। समझ गए, चलो अब आ जाओ सीट पे, सीट पे आओ। ठीक, देखो इसको यहाँ पे, चलो इस वाले पे आता हूँ। 5 नंबर देखो, पहले पहले 5 नंबर देखो। अब देखो इधर ए और सी का रिलेशन, ए यहाँ सी यहाँ, ग्रेटर ग्रेटर इक्वल, जीतेगा कौन, ग्रेटर, सही है। सी और डी, सी यहाँ डी यहाँ, सी इक्वल है डी के, जबकि तो आंसर कौन सा होगा, केवल निष्कर्ष, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। नेक्स्ट देखो, देखो पहले एक दो कंडीशन और देखो, जो कंडीशन बनती है वो देख लो तब सीट करना।
ये तो पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन देखो क्या है, एज लेसर बी लेसर इक्वल सी इक्वल डी लेसर ई इक्वल एफ लेसर इक्वल जी इक्वल एच लेसर इक्वल आई। पहला है कंक्लूजन, एज लेसर टू आई। दूसरा है बी इज लेसर टू ई। तीसरा है सी इज लेसर इक्वल जी। चौथा है ए इज लेसर इक्वल डी। पांचवा है बी इज लेसर टू आई। छठा है ई इज लेसर इक्वल एच। सातवां है सी इज लेसर इक्वल एफ। आठवां है डी इज लेसर टू आई। नौवां है ई इज लेसर इक्वल्स टू आई। 10वां है एफ इज लेसर इक्वल्स टू एच। बताना कि कौन कौन सा सही है। अब देखो अभी तक सारे ग्रेटर थे लेकिन इस वाले में सारे क्या है, लेसर। कंडीशन सेम है। कंडीशन क्या है कि जब भी कभी लेसर आ जाए, क्या आ जाए, लेसर। तो इसमें भी टोटल कंडीशन है आपकी कितनी, 4। तो इसमें भी टोटल कंडीशन है आपकी कितनी, 4। चार कंडीशन। पहला क्या है, लेसर इक्वल जीतेगा हमेशा कौन, लेसर। लेसर इक्वल में जीतेगा कौन, लेसर। लेसर लेसर इक्वल में जीतेगा कौन, लेसर। इक्वल और लेसर इक्वल में जीतेगा कौन, लेसर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सारी जगह कौन जीतता है, लेसर। और इक्वल और लेसर इक्वल में कौन जीतेगा, लेसर इक्वल। लगभग सेम है दोनों। ठीक। अब देखो, अब अगर हम तुमसे ये कहें कि हमको एक बात बताओ, यहाँ पे रिलेशन चाहिए ए का और आई का। ए यहाँ है और आई यहाँ है। लेसर इक्वल इक्वल लेसर इक्वल, लेसर आ गया ना, तो जीतेगा कौन, लेसर। बी और ई में बी यहाँ है और ई यहाँ, लेसर इक्वल लेसर, जीतेगा कौन, लेसर। सी और जी, सी यहाँ है, जी लेसर इक्वल लेसर, लेसर आ गया तो होना चाहिए सी लेसर होना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या लिखा है, लेसर। ए और डी में ए यहाँ डी यहाँ, इक्वल लेसर तो जीतेगा कौन, लेसर, जबकि इन्होंने क्या लिखा है, लेसर इक्वल। तो ये वाली बात भी क्या है, बी और आई, बी यहाँ है और आई यहाँ है, तो लेसर इक्वल लेसर, लेसर आ गया तो जीतेगा कौन, लेसर। यहाँ पे देखो ई एच, ई यहाँ है एच यहाँ, इक्वल लेसर इक्वल में जीतेगा कौन, लेसर। सी और एफ, तो सी यहाँ है एफ यहाँ, इक्वल लेसर, लेसर आ गया जीतेगा लेसर। तो यहाँ पे क्या लिखा है, तो हो जाएगा गलत। डी और आई, डी यहाँ है आई यहाँ, लेसर इक्वल लेसर आ गया तो जीतेगा कौन, लेसर। हमके ई और आई में, तो हमके ई और आई, तो ई यहाँ है आई यहाँ, लेसर लेसर इक्वल, जीतेगा कौन, लेसर। एफ और एच, एफ यहाँ एच है, इक्वल और लेसर इक्वल में जीतेगा कौन, तो केवल गलत है कौन सा, चौथा और तीसरा, चौथा और सातवां, ये गलत है, बाकी सारे क्या है, क्लियर बात। ये दूसरी कंडीशन। अब एक कंडीशन और बनती है, वो भी देखो। ए is greater b greater equal c lesser d equal e lesser equal f greater g equal h greater equal। ठीक है। पहला देखो, पहला है a is greater I। दूसरा है b is greater equal h। तीसरा है a is greater to c। चौथा है d is lesser equal f। पांचवा है c is greater equal g या greater g। छठा है e is lesser I। सातवां है f is greater I। आठवां है e is greater to g। अब देखो इधर, देखना हमके ए आई का रिलेशन चाहिए, ए लिखा और आई। अब देखो यहाँ बीच में क्या है, ग्रेटर, ग्रेटर आ गया तो ये ग्रेटर होगा, आई तक पहुंचो, ग्रेटर लेसर भी आ गया, और जहां ग्रेटर लेसर आ गया तो क्या हो गया,
ये वाला क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो बी और एच देखो, तो बी यहाँ है, एच यहाँ, ग्रेटर लेसर, ग्रेटर लेसर साथ आ गए तो नो रिलेशन। ए सी में देखो, ए यहाँ सी यहाँ, तो ग्रेटर इक्वल ग्रेटर, इनमें से कौन जीतेगा, ग्रेटर, ये वाला क्या है सही। डी और एफ में देखो, डी यहाँ एफ यहाँ, इक्वल ग्रेटर इक्वल में कौन जीतेगा, लेसर, इक्वल और लेसर इक्वल में कौन जीतेगा, लेसर इक्वल, लिखा भी क्या है लेसर, ये सही। यहाँ पे देखो सी और जी में, तो सी यहाँ है और जी यहाँ, अब देखो सी यहाँ जी यहाँ, ये ग्रेटर और ये लेसर एक साथ आ गए तो क्या हो जाएगा, नो रिलेशन। ई और आई, ई यहाँ आई यहाँ, ग्रेटर इक्वल इक्वल, ग्रेटर और ये क्या है लेसर, तो ग्रेटर लेसर एक साथ आए तो हो जाएगा नो रिलेशन। एफ और आई में देखो, एफ यहाँ आई यहाँ, ग्रेटर इक्वल इक्वल ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटर है भी क्या है ग्रेटर। ई और जी में देखो, तो ई यहाँ जी यहाँ, ये देखो क्या है ग्रेटर, ये क्या है लेसर, तो हो जाएगा no। समझ गए, तो जब भी ग्रेटर लेसर साथ आ जाए तो क्या बनता है, नो रिलेशन। क्लियर बात। अब आ जाओ इस पे, इस वाले पे आओ। If the expression is lesser equal b equal c greater d is definitely true, then which of the following expression will be true? तो बताना है कि कौन सा सही है। तो हम के सी और ए का रिलेशन देखो, सी और ए हम खुद निकाल लेते हैं, तो सी यहाँ है, ए यहाँ है। अब ये चीज ध्यान रखना कि हम कहें कि सी कहाँ है, यहाँ, ए कहाँ है, यहाँ, तो ये देखो इक्वल लेसर इक्वल में जीतेगा कौन, लेसर, कौन जीतेगा लेसर, तो ए और सी का रिलेशन निकलेगा, ए और सी का रिलेशन एज लेसर इक्वल सी, ठीक है। अब यहाँ पे एक दिक्कत आएगी, जैसे कि हमने जो रिलेशन निकाला है उसमें ए आगे लिखा है और सी पीछे, लेकिन इनके में क्या है, सी आगे ए पीछे, कोई दिक्कत नहीं, हमने सी आगे लिख दिया ए पीछे, लेकिन लेकिन ध्यान रखना कि जिसकी तरफ जो है वही रहेगा, जैसे ए की तरफ क्लोज तो यहाँ भी ए की तरफ क्या होना चाहिए, क्लोज, सी की तरफ ओपन तो यहाँ भी सी की तरफ क्या होना चाहिए, ओपन, तो सी की तरफ ओपन करना, ए की तरफ क्लोज, तो ये वाला रिलेशन होना चाहिए। तो हम के यहाँ पे देखो यही है क्या, तो ये वाला क्या है, क्लियर बात। अच्छा इसको चेक करो, b इक्वल्स टू डी, तो b इक्वल्स टू डी हो सकता है, तो ग्रेटर होगा, ये नहीं होगा। a लेसर, तो हम कहे कि a लेसर, तो देखो ये लेसर है ये ग्रेटर, तो ए डी का रिलेशन नो रिलेशन, तो ए डी का रिलेशन हो गई। यहाँ पे देखो डीवी, तो हम के डीवी का रिलेशन, तो हम के डीवी, तो हम कहे कि बी और डी का रिलेशन, बी और डी, ये इक्वल ये ग्रेटर, तो बनेगा क्या ग्रेटर, तो बी इज ग्रेटर डी, हमको बी डी नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए डीवी, तो हम के डीवी में लिख दो, लो डीवी में लिख दिया। अब देखो डी की तरफ क्लोज तो डी की तरफ यहाँ भी क्लोज, ये होना चाहिए, जबकि इन्होंने क्या लिखा, ये वाला क्या होना चाहिए, तो पहला वाला क्या होगा, ठीक है। तो बस इतना ही घुमा के देखा, जैसे हम लोग रिलेशन, ये जरूर ध्यान रखना, हमने रिलेशन ए सी का निकाला है लेकिन इन्होंने क्या लिखा है सी, तो उसको कन्वर्ट कर लेना, कन्वर्ट करते टाइम बस इतना ध्यान रखना है कि सी की तरफ अगर ओपन है तो यहाँ भी सी की तरफ क्या होगा ओपन, डी की तरफ क्लोज है तो यहाँ भी डी की तरफ क्या होगा क्लोज। क्लियर बात, अरे बोलो, इस पे आ जाओ, बताना है कि कौन सा सही है, तो कौन सा सही है ये बात हमको बताना है। अब यहाँ पे देखो हमको एस और पी का रिलेशन चाहिए, क्या बताना है, अच्छा गलत वाला बताना है, ठीक है। देखो हमको रिलेशन चाहिए एस और पी का, किसका रिलेशन चाहिए, एस पी का, तो हम कहें कि एस पी ढूंढो, तो ये पी है और ये एस है, तो ये देखो इक्वल लेसर लेसर, तो जीतेगा कौन लेसर, तो ये होना चाहिए। अच्छा ये हमने पी एस का निकाला लेकिन ये क्या लिख रहा है एस पी, तो हमने एस पी लिख दिया, बस पी की तरफ क्लोज होना चाहिए, पी की तरफ क्लोज, तो पी की तरफ क्लोज, तो ये वाला जो है सही है, ये वाला तो सही है, हमको ढूंढना कौन सा है गलत है। इसको चेक करो पी आर, तो हम के पी आर का रिलेशन, पी यहाँ आर यहाँ, तो पी लिखा आर लिखा, लेसर लेसर इक्वल में जीतता कौन है लेसर, तो पी इज लेसर आर होगा, तो हम कहे कि देखो ये भी क्या लिखा है पी इज लेसर आर, यानी ये वाली बात भी क्या है सही, और बोलो क्या है सही है ना सही। अब हम के इधर देखो एस और जी का रिलेशन चाहिए, किसका रिलेशन एस जी का, तो हम कहे कि एस ये जी ये, तो हम कहे कि जी और एस ये लेसर ये इक्वल, तो जीतेगा कौन लेसर, तो हम कहे ये होगा, लेकिन हमको एस जी चाहिए, तो एस जी पलट लो, तो हम कहे कि जी की तरफ क्लोज होना चाहिए, जी की तरफ क्लोज, तो एस इज ग्रेटर जी, लिखा भी क्या है एस इज ग्रेटर, तीन सही तो पक्का यही गलत है, तो देख लो चेक कर लो पी और एस का रिलेशन, तो पी और एस, तो यहाँ देखो लेसर इक्वल जीतेगा कौन लेसर इक्वल, और इन्होंने क्या लिखा है ग्रेटर, तो ये वाला क्या है, तो यही हमारा जो चूज करेंगे ऑप्शन वो कौन सा डी, गलत वाला बताना था, तो ए बी सी तीनों सही है और डी वाला क्या है गलत। क्लियर बात, अरे बोलो, चलो दिखाई दे रहा है पीछे ये नीचे का,
दिख रहा है? नहीं दिख, नीचे का नहीं दिख रहा है? अच्छा, मतलब यहाँ तो दिख रहा होगा, तो बस सीट में तो दिख रहा होगा। चलो इधर आ जाओ, इस पे आओ, इधर देखो, बताना है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन द एक्सप्रेशन इज लेसर डी इज डेफिनेटली ट्रू, यानी कि कौन सी इक्वेशन से हमको ए और डी में रिलेशन मिल जाए कि ए जो है वो लेसर होना चाहिए किससे, डी से, तो ए लेसर होना चाहिए डी से। तो यहाँ पे देखो ए डी का रिलेशन, ए यहाँ डी यहाँ, तो यहाँ से तो ग्रेटर निकल, ये वाला हो जाएगा क्या, गलत। यहाँ से देखो, यहीं से तो निकल रहा है ए इज लेसर डी, यहाँ से निकल रहा है ए इज लेसर, यहाँ से देखो ए ग्रेटर इक्वल आ जाएगा, नो रिलेशन, यहाँ से ए यहाँ डी, तो ये ग्रेटर इक्वल आ जाएगा, तो ग्रेटर लेसर साथ आ जाएगा, तो हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन सी। समझ आई बात, बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो, in which of the following expression the expression d is greater a, d is greater a is definitely not true, not true चाहिए, d is greater a नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम देखो a और d, तो a is lesser d, तो d की तरफ ओपन है, यानी ये वाला रिलेशन यहाँ तो सही है, तो यहाँ सही है, हमको ढूंढना है कौन सा गलत, तो हम कहें कि ए डी, तो ए डी, यहाँ पे ये नो रिलेशन, तो यहाँ से तो क्या आएगा, नो रिलेशन। ठीक, यहाँ पे देखो डी ए, तो यहाँ पे डी इज ग्रेटर ए आ जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ भी डी इज ग्रेटर ए आ जाएगा, तो यहाँ भी आ जाएगा, नहीं आएगा कहाँ से, तो ऑप्शन कौन सा होगा, क्लियर है, तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट होगा, ये तो करा ही दिया, इस वाले पे यहाँ पे देखो, निष्कर्ष 1 3 का रिलेशन, 1 या 3 है, तो देखो, तो 1 3 लेसर इक्वल, जीतेगा कौन है, ये वाला क्या है 5 1, तो 5 और 1 का रिलेशन, तो हम के 1 यहाँ 1 और 5 यहाँ, तो इक्वल लेसर इक्वल इक्वल, जीतेगा कौन लेसर। अब देखो 5 1, तो हम के की 5 की तरफ ओपन होना चाहिए, तो ये वाला क्या है 2 4, तो 2 4 2 4, यहाँ पे तो होगा लेसर इक्वल, तो हम कहें कि 2 की तरफ, तो ये भी क्या है, तीनों ही सही है, तो हो जाएगा क्या, तीनों अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन डी आपका क्या होगा करेक्ट, तीनों इस तरह करते हैं। क्लियर बात, चलिए बाकी आगे करना कोशिश, बाकी हम सारे कराएंगे कल, ठीक है। चलो भाई अब आ जाओ इंग्लिश में। अब निकालो भाई इंग्लिश।
तुम लोग कल नहीं गए, खत्म हो गई, कल आ गए, मैथ की खत्म सब। चलो क्लास ठीक कराएगी कहाँ, कल ही तो होंगी सारी चीज, आज तो कॉन्सेप्ट ही चल। चलो देखो तो, और ऊपर से ये पड़ी हुई है फाइल पूरी टेलीग्राम पे। आ जाओ भाई, नाउन बेसिक सा चैप्टर है। तुम सबको आता होगा, जो नहीं आता है वो सब सीट में है तुम्हारी, ठीक है। चलो, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है, ठीक है। चलो, सबसे पहली तो बात यही कि नाउन होता क्या है। तो जनरल टर्म में समझ लो कि ऐसी कोई भी चीज जो हमें आंखों से दिखाई दे, वो सारी चीजें क्या हैं, नाउन। जैसे कि हम दिखाई दे रहे हैं तो हम भी क्या है, नाउन। कैमरा दिख रहा है, नाउन। पंखा दिख रहा है, नाउन। युवराज दिख रहा है, नाउन। ये दिख रही है, नाउन। बोतल दिख रही है, नाउन। मेज दिख रही, नाउन। जो भी हम अपनी आंखों से देखते हैं वो सारी चीजें क्या होती हैं, नाउन। क्लियर है बात, क्लियर। अब देखो, अब नाउन में भी जो है, क्या जो हम हैं वो ये बोतल हो सकती है, नहीं। तो पक्की बात है कि नाउन में भी क्या होंगे, अलग अलग चीजें होंगी, ठीक है ना। तो यही सारी चीजें कौन कौन सी अलग होती हैं, इसके फंक्शंस क्या हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सीधा आते हैं हम लोग पॉइंट पे। नाउन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक तो पढ़ने वाले हैं नाउन नंबर्स, एक नाउन जेंडर और एक नाउन प्लेस। सबसे पहले नाउन होता क्या है, तो आप हमेशा ध्यान रखना, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। यानी कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा के नाम को कहते हैं। हर वो चीज जो हम देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं वो क्या होती है, संज्ञा। हर चीज जिसका नाम हो वो है क्या होती है, संज्ञा। क्या होती है, संज्ञा। एग्जाम्पल में संजना, इंदौर वगैरह वगैरह, जो कुछ आंखों से दिखाई देगा वो सब क्या है, नाउन, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम नाउन की टाइप्स की बात करें, अगर हम नाउन के